तो हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत वेलकम है आज की क्लास में। तो हमने पिछला क्लास कल कंप्लीट कर चुका था और आप लोगों ने भी कर लिया होगा, ठीक है। तो हम उसके आगे बढ़ते हैं होमोलोगस और एनालोगस कैरेक्टर पे, यानी कि सजातीय लक्षण और समृद्धि लक्षण पे, ठीक है। तो सजातीय लक्षण का मतलब क्या होता है? सजातीय लक्षण का मतलब वो होता है जिसमें उत्पत्ति समान होती है और उनके कार्य जो है भिन्न होते हैं। जैसे किसी भी अंग के, जैसे कोई भी अंग है, उसकी उत्पत्ति समान होती है परंतु उसका कार्य जो है वो भिन्न होता है, ठीक है। जैसे कि पौधों में देखते हैं, तो जैसे कुकुरबिटा यानी कि कद्दू हो गया, तरोई हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया, इनके जो टेंड्रिल्स यानी कि प्रतान होते हैं जिससे वो चढ़ते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसको पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो वो प्रतान, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तने से। उसकी उत्पत्ति होती है तने से, ठीक है। और इसमें और एक दो देखते हैं, जैसे कि सिट्रस यानी कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, इनका जो कांटा होता है, कांटा, वो भी तने से ही, तने का रूपांतरित रूप है, और प्रतान भी तने का रूपांतरित रूप है। इससे क्या पता चलता है कि दोनों की उत्पत्ति तो समान है परंतु कार्य इनके भिन्न है। क्या क्या है? जैसे कि कुकुरबिटा यानी कि कद्दू, तरोई, खीरा, इन सब का कार्य क्या है? ऊपर चढ़ना, ठीक है। मतलब पौधे का जो तना होता है उसको ऊपर चढ़ने में सहायता करना। और जो नींबू में जो कांटा आता है उसका क्या मतलब, उसका क्या काम होता है कि जैसे उसको चरने वाले जो उसको खाने आते हैं जीव जंतु, उनसे उसको प्रोटेक्ट करता है ना। उसको उनसे प्रोटेक्ट करता है, चुभता है वो, तो उसका भी कार्य अलग हो गया। इसका कार्य चढ़ने का था, उसका हर्बीवोर्स यानी कि जो खाने वाले होते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं, जो पेड़ पौधे को, पत्तियों को खाते हैं, उनसे बचाना हो गया। तो ये समझ आएगा, उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न होता है, ठीक है। ये यानी कि होमोलोगस कैरेक्टर। और एनालोगस कैरेक्टर यानी कि समृद्धीय लक्षण। समृद्धि लक्षण में उत्पत्ति तो भिन्न होती है परंतु कार्य समान होता है। जैसे कि देखना, कुकुरबिटा का ले लेते हैं, जैसे कद्दू हो गया, तरोई हो गया, खीरा, ठीक है, लौकी, इन सब का क्या होता है? तने से क्या होता है? टेंड्रिल्स यानी कि जो प्रतान निकलता है वो तने से निकलता है। लेकिन वही हम अगर मटर में देखें, उसमें भी प्रतान निकलता है, आपने देखा होगा। तो वो प्रतान कहां से, किससे रूपांतरित होता है? पत्ती से रूपांतरित होता है। जो वो प्रतान है वो पत्तियों से रूपांतरित होकर बनता है। तो उसका भी काम क्या है? पेड़ को आगे चढ़ाना, ऊपर चढ़ाना, ठीक है, पेड़ को ऊपर चढ़ाना। तो ये दोनों में देखिए उत्पत्ति दोनों की भिन्न है। एक तो कहां से आया है? एक तने से बना हुआ है और एक पत्ती से बना हुआ है, लेकिन उसका क्या है, कार्य क्या है? बहुत ही सेम है। दोनों मतलब दोनों जो है वो पौधे को ऊपर जाने में हेल्प कर रहे हैं, पौधे के तने को ऊपर जाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम देखते हैं। पहला कद्दू, कद्दू को झुमकला भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो, झुमक लता, इसको कद्दू को कहते हैं, इसका नाम याद रखना है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कद्दू ना दे के ये दे दे भाई। और कद्दू कुकुरबिटा में आता है, ये सब ये भी याद रखना है ना। तो ये प्रतान, जो इसमें प्रतान होता है वो तने का रूपांतरित रूप है, कद्दू का भी। उसके बाद नींबू, सिट्रस, इसमें कांटे होते हैं, कांटे, तो वो भी तने का ही रूपांतरित रूप है। आलू हो गया, अदरक हो गया, और हल्दी हो गया, और जिमीकंद, ये सब भी तने का ही रूपांतरित रूप है, जो जमीन पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? अब फूड स्टोरेज, यानी अपने खाने को वो बचा के रखते हैं, वहां पे एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं खाने को, इसलिए वो अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं कंद में, ठीक है, कांदा बन जाता है, ठीक है। तो इसमें तो कार्य क्या है इनका? सबका भिन्न है। कोई ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है, प्रतान, वो भी तने का रूपांतरित रूप है। कांटा, जैसे नींबू में कांटे उगाते हैं उसके तने पे, वो भी तने का ही रूपांतरित रूप है, लेकिन उसका भी कार्य क्या है? भिन्न है। आलू हो गया, अदरक हो गया, और हल्दी हो गया, जिमीकंद हो गया, ये भी सभी तने के रूपांतरित रूप हैं। तो ये भी क्या करते हैं? ये भी अलग काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने फूड को स्टोरेज कर रहे हैं, खाने को अपने बचा के रख रहे हैं एक जगह, ताकि बाद में उनका उपयोग कर सके, ठीक है। और कुकुरबिटा में देखना बोगनविलिया भी दे रखा है जगह क्वेश्चन में। तो बोगनविलिया में भी प्रतान होते हैं, ठीक है। बोगन प्रतान मतलब कांटे होते हैं, इनमें कांटे, वो भी तने के रूपांतरित रूप होते हैं बोगनविलिया के। तो वो भी क्या बचा रहे हैं? दूसरों से बचा रहे हैं उनको, जो जंतु होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, जो इनको खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनसे कांटा क्या है? उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये भी क्या है? तने का रूपांतरित रूप है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहे हैं? मतलब इनकी उत्पत्ति तो सेम है सभी की, लेकिन क्या पता चल रहा है यहाँ पे? कार्य इनके भिन्न है। उत्पत्ति तो एक ही पूर्वज से हुई है, मतलब एक ही जगह से हुई है, तने से ही सभी आए हुए हैं, तने से सबका रूपांतरण हुआ है। कोई कांटा बन गया, कोई प्रतान बन गया, कोई कंदमूल बन गए,
तो कोई और कांटा बन गया, है ना। तो सब अलग अलग काम, अलग अलग कार्य है उनका सबका, लेकिन उत्पत्ति क्या हुई है, तने से हुई है। फिक्स, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो, तने का रूपांतरण है, उत्पत्ति समान, कार्य भिन्न है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सजातीय लक्षण, ठीक है। सजातीय लक्षण का प्रयोग किसने किया था, मेंडल ने किया था, ठीक है। अब देखो, अब और देखते हैं, कैक्टस हो गया। देखिए कैक्टस में कांटे निकल आते हैं, देखना आप, कैक्टस कांटे होते हैं, वो किसका रूपांतरण है, पत्ती का रूपांतरण है। जो कांटे होते हैं वो पत्ती का रूपांतरण है, कैक्टस हो गया। उसके बाद मटर में बता दिया, वो भी पत्ती का रूपांतरण है, उसमें तने प्रतान होते हैं, प्रतान, ठीक है, जो उसको ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। और एक क्या था, एक था ये घटपड़नी, यानी कि विनस फ्लाईट्रैप। ये जो पौधा होता है, इसकी पत्ती जो है वो घड़े के समान, देखा होगा, घड़े के समान बन जाता है और ऊपर ऐसे खुला होता है। जब भी कोई वहां पे कोई कीड़ा आता है तो उसमें घुसता है तो वो बंद हो जाता है अपने आप। तो बंद होने के बाद वो कीड़े को खाता नहीं है, उसमें से जो नाइट्रोजन होता है ना उसको खींच लेता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो इसका भी अलग काम हो गया, घटपड़नी पौधे का, यानी कि विनस फ्लाईट्रैप। देखा होगा आप लोगों ने, जो ऐसा होता है वो, ये हो गया, ये तने से लगा हुआ है, ये पौधा है, तो यहाँ पे एक ऐसा होता है फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर। तो यदि कोई कीड़ा यहाँ पे आकर इसमें घुसता है तो ये क्या, ये अपने आप को ये बंद कर लेता है, अपने आप को बंद कर लेता है। तो इससे क्या करेगा वो, इससे नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेगा, उसके बाद उसको छोड़ देगा, क्योंकि इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इनके जो पत्ती होते हैं अपने आप को रूपांतरित कर लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सभी के उत्पत्ति एक जैसी सी हुई, यानी कि पत्ती से ही सभी का उपयोग होगा। जैसे कैक्टस में कांटे पत्ती से ही बने हैं, मटर के प्रतान पत्ती से ही बने हैं, घटपड़नी पौधे यानी कि विनस फ्लाईट्रैप में क्या बना हुआ है, पत्ती से ही बना हुआ है ना, घड़े जैसा शेप, है ना। तो अब देखो, कैक्टस का काम क्या है, कैक्टस में जो कांटे आए हैं वो उनको खाने वालों से बचाना, यानी कि जो शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं वो पत्ते वगैरह खाते हैं, तो कैक्टस से बचाना। कांटे अगर होंगे उनमें तो जो कीट वगैरह होंगे या कोई खाने वाले होंगे उनको उनसे बचाएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन का कार्य कर रहा है, ठीक है। और जो मटर का जो प्रतान है वो क्या काम कर रहे हैं, तने को ऊपर जाने में, पकड़ता है आसपास, फिर ऊपर जाता है, पकड़ता है आसपास, मतलब गिरने नहीं देता पौधे को, ठीक है। घटपड़नी पौधा का क्या कर रहा है, कीड़े को पकड़ के उससे नाइट्रोजन अवशोषित कर रहा है। कार्य भिन्न भिन्न है, परंतु उत्पत्ति पत्ती से हुई है, यानी कि समान है ओरिजिन, और कार्य भिन्न है, तो क्या हो गया, सजातीय लक्षण, ठीक है, सजातीय लक्षण। अब देखते हैं हम समृद्धि लक्षण, साथ ही साथ देख लेते हैं, फिर इनमें जंतुओं का भी देखेंगे। समृद्धि लक्षण में क्या देखा है, एनालॉगस कैरेक्टर में उत्पत्ति भिन्न होती है परंतु कार्य क्या है, समान होता है। जैसे कि इसी में ले लेते हैं मटर का जो प्रतान है किससे बना हुआ है, पत्ती से, और वहीं कद्दू का प्रतान किससे बना हुआ है, तने से। तो दोनों की उत्पत्ति क्या है, अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या है, समान है, ऊपर चढ़ाने के लिए, ठीक है। पत्ती से, एक की पत्ती से हुई है, एक की तने से हुई है, उत्पत्ति अलग अलग है, कार्य क्या है, समान है, ऊपर चढ़ाने में हेल्प कर रहा है, ठीक। अब और एक एग्जांपल देखना, यहाँ पे कैक्टस में जो कांटे हैं उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, पत्ती से। और बोगनविलिया में जो कांटे हैं उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तने से। तो दोनों की उत्पत्ति भिन्न है बिल्कुल, लेकिन काम क्या है, प्रोटेक्शन का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, समृद्धि लक्षण, ठीक है, समृद्धि लक्षण हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो ये सब आप लोग देखिए। उसके बाद क्या है, कद्दू झुमक लता कहते हैं, इसको याद रख लेना, है ना, थोड़ा फनी सा नेम लग रहा है ये, ठीक है, झुमक लता। पता नहीं कद्दू ना देके यही देते भाई, ठीक है, याद रखना ये। और मटर प्रतान, ठीक है, पत्ती का रूपांतरण है या तने का रूपांतरण है, यानी कि ये दोनों जो है वो भिन्न है, यानी कि ये जो है वो समृद्धि लक्षण है। उत्पत्ति भिन्न परंतु कार्य समान, ये सब लिखना पड़ेगा क्या। जैसे कि इसमें कद्दू में जो प्रतान है उसकी उत्पत्ति तने से हुई है, तने का रूपांतरण है, लिखा हुआ है। जो मटर में प्रतान है वो पत्ती का रूपांतरण है, यानी कि एक तो तने से आया हुआ है और एक पत्ती से आया हुआ है।
तो दोनों का जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग जगह से हुई है, परंतु कार्य क्या है इनका, इनको ऊपर चढ़ाना पत्तियों को। ठीक है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बोलते, नार को ऊपर चढ़ाना। ठीक है, देख लेना सबके घर में होता है ना। तो खीरा वगैरह का ये सब क्या होता है, खीरा का भी जो प्रतान होता है वो भी क्या है, तने का ही रूपांतरित रूप है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे भी। ठीक है, कद्दू, तरोई, लौकी, खीरा। ठीक है, इन सब का तो ये आप नोट करिए पहले। फिर तो बच्चों आपने लिख लिया होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ने पे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है तो उसको पहले सुधारेंगे हम लोग। तो सजातीय लक्षण का मतलब क्या होता है, जिनकी उत्पत्ति जो है वो समान होती है और कार्य जो है उनके भिन्न होते हैं अंगों के। ठीक है, ठीक है। तो और समृद्धि लक्षण का मतलब क्या होगा कि जिनकी उत्पत्ति जो है भिन्न होती है, अलग अलग जगह से उत्पत्ति होती है, परंतु उनके कार्य जो है वो समान होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे चमगादड़ के पंख। ठीक है, और यहाँ पे पक्षी का भी पंख है। ठीक है, लेकिन चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है और पक्षी जो है वो पक्षी है, मतलब कबूतर जो है पक्षी है। ठीक है, तो लेकिन दोनों ये स्तनधारी है और ये पक्षी है, लेकिन दोनों के पंख है वो उड़ने के काम आ रहे हैं। तो मतलब ये पक्षी को चमगादड़ के अलावा किसी और के साथ हम क्या कह सकते हैं, होमोलोगस कैरेक्टर यानी कि सजातीय लक्षण। लेकिन यहाँ पे दिक्कत इस बात ये है कि इसकी तो उत्पत्ति समान नहीं है, ये तो स्तनधारी नहीं है, ये तो पक्षी है। हम कैसे कह दें कि स्तनधारी के साथ में ये सजातीय लक्षण दर्शाएगा। तो उसका मतलब ये है कि बुक में एक ही दिया हुआ है पक्षी के बारे में, तो उनका कहना यह है कि ये सभी स्तनधारी हैं और ये पक्षी है, परंतु ये कहीं तो मिलते हैं ना, यानी कि एनिमल किंगडम से है। और उसमें भी फाइलम, कौन से फाइलम से, कौन से संघ से है, संघ इनका क्या है, रज्जुकी, यानी कि में पृष्ठ रज्जु उपस्थित होगा, ठीक है, पृष्ठ रज्जु उपस्थित, रज्जुकी पृष्ठ रज्जु उपस्थित होगा। पृष्ठ रज्जु से क्या समझे आप, जो पीछे रहता है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जैसी स्थिति, इस मतलब संरचना होती है, रीढ़ की हड्डी है वो। ठीक है, मनुष्य में रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो रज्जुकी होंगे, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होगा, इसीलिए इसमें भी वो होता है। ठीक है, इसमें भी होता है, इसीलिए इसको इनके साथ में कंपेयर करा गया है। ठीक है, इनके साथ में उनको सजातीय लक्षण माना गया है। अब क्या कहा गया है कि जो चमगादड़ है वो स्तनधारी है, डॉल्फिन भी स्तनधारी है, कुत्ता की स्तनधारी है, मनुष्य की स्तनधारी है, सील स्तनधारी है, भेड़ की स्तनधारी है, छछूंदर का मतलब छत्तीसगढ़ में छुछू कहते हैं। छुछू घरों में आता है, देखना, जिसका मुंह बहुत लंबा होता है, नुकीला होता है। ठीक है, ठीक है। और एक और आता है जिसके मुंह के सामने थोड़ा अलग से स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसा। तो मेनली इसको ही छछूंदर कहते हैं। ठीक है, वो छुछू की प्रजाति का ही है। ठीक है, तो याद रखना, छछूंदर वो भी स्तनधारी है, परंतु कबूतर जो है वो पक्षी है। ठीक, लेकिन इन सब में क्या है, सभी के सभी जो है वो रज्जुकीय संघ से है। ठीक है, सभी के सभी रज्जुकीय, उनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है, इसीलिए उत्पत्ति समान मानी गई है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि चमगादड़ का जो पंख है, मनुष्य के हाथ है, भेड़ के पैर है, मतलब अग्रपाद की बात हो रही है, लेकिन आपकी बुक में जो अग्रटांग लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो अग्रटांग है वो ह्यूमरस से जुड़ा हुआ है, ह्यूमरस, ये वाला ह्यूमरस। ठीक है, ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, यहाँ पे कार्पल्स होते हैं, ये मेटाकार्पल्स, ये सारे के सारे मेटाकार्पल्स, और ये जो है वो छोटे छोटे जो है वो फैलेंजिस। तो ये एक इससे जुड़े हुए हैं ह्यूमरस से, इसीलिए सभी का स्ट्रक्चर सेम ही है, ऐसा ही सभी का बना हुआ है, इसीलिए क्या कहा गया इनको, सजातीय लक्षण। तो देखते हैं पहले, तो चमगादड़ जो है डॉल्फिन के साथ में क्या दर्शाएगा, सजातीय लक्षण, क्योंकि चमगादड़ का जो पंख है उड़ने का काम आएगा, और डॉल्फिन के जो फ्लिपर्स हैं, पंख है, ठीक है, जिससे वह तैरती है, तो तैरने का काम आएगा। तो ये इनके साथ में क्या हो गया, सजातीय लक्षण दर्शा रहा है ये। ठीक है, और डॉल्फिन और कुत्ते का जो अग्र पैर है, ठीक है, पैर है, तो कुत्ता जो है दौड़ने में काम लेता है, लेकिन डॉल्फिन तैर रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, होमोलोगस कैरेक्टर, यानी कि सजातीय लक्षण दर्शा रहे हैं। कुत्ता और मनुष्य का हाथ पकड़ने का काम आता है और ये दौड़ने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये सजातीय लक्षण हो गए। और इसका सील
ये तैरने में, लेकिन सील को हम यदि डॉल्फिन के साथ कंपेयर करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनकी उत्पत्ति समान हो परंतु कार्य जो है वो भिन्न हो। लेकिन इनका कार्य भिन्न है क्या? तैरना, तैरना, तो ये पॉसिबल नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद इस फ्लिपर, जो सील है और भेड़ है, तो सील जो है वो तैरने में लेता है और जो डॉल्फिन है भेड़ है वो दौड़ने में लेता है। तो ये हो गया सजातीय लक्षण। अब भेड़ और कुत्ते को मिला देंगे तो दोनों को दौड़ने का काम आ रहा है, लेकिन नहीं है ये, ठीक है, सजातीय लक्षण नहीं मानेंगे यहाँ पे, ठीक। भेड़ और छछूंदर पकड़ने में, ये छछूंदर पकड़ने के लिए उपयोग लेता है अपने सामने वाला हाथ या पैर, और ये दौड़ने में हेल्प ले रहा है, ठीक है, तो ये सजातीय लक्षण होगा। लेकिन वहीं पे अगर छछूंदर और मनुष्य का कंपेयर करेंगे हम लोग, तो ये भी पकड़ने में ले रहा है, ये भी पकड़ने में, तो क्या है, होमोलोगस कैरेक्टर होगा, सजातीय लक्षण होगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। कबूतर उड़ने में ले रहा है ये, ठीक है, और ये पकड़ने में ले रहा है, तो इसको कह देंगे। और ये जो है वो, ये सारे के सारे जो है रज्जु की, इसलिए इसको माना गया। अब वहीं पे हम कबूतर और चमगादड़ को कंपेयर करें तो क्या सजातीय लक्षण दर्शाएंगे लोग? नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि दोनों का सेम काम है, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं समृद्धि लक्षण पे। समृद्धि लक्षण पे 2 एग्जांपल दिया हुआ है। एक तो दिया समृद्धि लक्षण का मतलब क्या समझे आप लोग? वही जिनकी उत्पत्ति भिन्न होती है परंतु कार्य जो है वो समान होते हैं। उत्पत्ति भिन्न, कार्य समान, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है? एक तितली का दे रखा है और एक पक्षी में कोई भी कबूतर वगैरह जो भी मान लो, पक्षी, ठीक है। तो पक्षी का जो है वो अग्रपात किससे निर्मित होता है? इससे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, ये होते हैं, जुड़े होते हैं ये सभी। लेकिन इनमें ह्यूमरस से इनकी उत्पत्ति नहीं होती है, जो ह्यूमरस से नहीं जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं वे? इनकी त्वचा से, जो इनके पंख होते हैं तितलियों के, वो त्वचा से निर्मित होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, उनके त्वचा से निर्मित होते हैं। और पक्षियों के जो पंख होते हैं वो रेडियन, अल्ला, ह्यूमरस से जुड़े होते हैं। ह्यूमरस से क्या जुड़े होते हैं? रेडियस और अल्ला। उसके बाद कार्पल्स, ये वाले कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और ये सभी सारे के सारे क्या है? ये फैलेंजिस है। ये छोटे छोटे जो है वो, ये सभी के सभी फैलेंजिस है, ठीक है। तो ये देख लेना क्या हो गया, इनमें उत्पत्ति इनकी भिन्न है। एक त्वचा से आ रहा है और एक हड्डियों से निर्मित हो रहा है। एक त्वचा से आ रहा है और हड्डियों से निर्मित हो रहा है। त्वचा से किसका हो रहा है? तितली का। हड्डियों से किसका हो रहा है? पक्षी का। लेकिन पंख तो दोनों का ही है और काम क्या है? सिमिलर है, दोनों का सेम ही है, उड़ने का काम आ रहा है। तो क्या हो गया ये? समृद्धि लक्षण। इसका मतलब क्या है कि उत्पत्ति अगर भिन्न है परंतु उनके कार्य जो है वो समान है, इसको क्या कहेंगे? समृद्धि लक्षण, ठीक है। चमगादड़ और कबूतर में क्या ये सजातीय लक्षण दर्शाएंगे? नहीं दर्शाएंगे। मनुष्य छछूंदर सजातीय लक्षण दर्शाएंगे? नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। भेड़ और कुत्ता सजातीय लक्षण दर्शाएंगे? नहीं दर्शाएंगे। जो सिमिलर काम कर रहे हैं लेकिन सिमिलर काम और समान उत्पत्ति है वो बिल्कुल नहीं। लेकिन समान उत्पत्ति है परंतु भिन्न काम कर रहा है तो वो सजातीय लक्षण दर्शाएंगे। समझ आ गया? क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक। चलो लिखिए।